नमस्कार, मैं रुचि भिराली आपको सुनाने जा रही हूँ अंजलि खेर की लिखी कहानी एक माँ ऐसी भी। इस कहानी को डिजाइन किया है अनमोल ने और इसके निर्माता हैं अनफोल्ड क्राफ्ट। संकल्प के कमरे का दरवाजा खोलते ही वीणा का मन कसैला सा हो गया। कितना बेतरतीब सा कर रखा है। धुले कपड़े चादर की गठरी से बाहर निकलकर जैसे चिढ़ा रहे थे। बहुत तहजीब पसंद हो ना, अब अपने बेटे को थोड़ा शुरूर सिखाओ तो जाने। चादर झटकने के लिए तकिया उठाया ही था कि देखा तकिए के नीचे रोमांटिक पत्रिका रखी हुई है। पन्ने पलटे तो मन घृणा से भर उठा। ये मेरा बेटा है? घिन आती है इसकी सोच पर मुझे। सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि क्या वाकई बच्चों के गुण अवगुण आदतें माता पिता की जीन्स पर ही निर्भर करते हैं। संकल्प के पापा और मैं तो ऐसे नहीं थे, फिर ये हमारा बेटा ऐसे कैसे हो गया? चादर झटकाकर वीणा ने मैगजीन जस की तस तकिए के नीचे रख दी। कमरा थोड़ा सलीके से करके वो बाहर आई। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खुला तो सामने संकल्प कॉलेज का बैग पकड़े खड़ा था। हाय मॉम, कैसे हो? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, चाय बना रही हूँ, पियोगे मेरे साथ? मेरे मन की बात कह दी मॉम। आप चाय बनाओ जल्दी से, बहुत थकान सी लग रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वीणा 2 कप चाय और बिस्किट ट्रे में ले आई। संकल्प टॉवल से मुंह पोंछकर चाय का कप उठाता है। कैसा रहा कॉलेज? आज तो 4 घंटे लेट आए हो, कोई खास वजह? अरे मॉम, आज हम लोग कॉलेज के बाद ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। इंटर कॉलेज कंपटीशन होने वाला है ना। कॉलेज में ही डिस्कशन चल रहा था या फिर कहीं और गए थे तुम सब? अरे मॉम, कॉलेज में नहीं थे, बिट्टन मार्केट के कैफे में गए थे। पेट पूजा के साथ काफी कुछ डिस्कस किया, बहुत मजा आया। वाह मॉम, चाय तो बहुत ही जायकेदार बनी है। बहुत दिन बाद आपके हाथ की चाय पी है। तुम्हारे पास समय ही कहाँ है बेटा? कॉलेज, दोस्त, सहेलियां, कंपटीशन, पता नहीं और भी क्या क्या। आपको क्या लगता है मॉम, मैं क्या टाइम पास करता हूँ बाहर जाकर? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अरे हाँ, तुमको पता है शमिता आंटी आई थी कल शाम घर पर। बहुत परेशान सी थी अपनी बेटी के बारे में लोगों से सुन सुनकर। क्यों, ऐसा क्या कर दिया बेटी ने? अरे अपने किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने या यूं ही ग्रुप डिस्कशन के लिए कहीं गई होगी। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी ने देखा होगा तो बताया कि तुम्हारी बेटी किसी आवारा से लड़के के साथ घूमते दिखी, कॉलेज बैग पीठ पर लटकाए हुए। सुनकर शमिता को समझ ही नहीं आ रहा कि बेटी को कैसे समझाए कि वो गलत राह पर जा रही है। अरे मॉम, लड़कों का क्या जाता है, उनको तो रोज रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए घुमाने के लिए। लड़कियों का क्या, 2-4 तोहफे दे दो, पड़ जाती हैं। फिर बदनामी की भी फिक्र नहीं होती उन्हें। लड़कियों को भले ही नहीं समझ में आता होगा, पर लड़कों के गर्लफ्रेंड बनाने के फितूर और टाइम पास की मानसिकता के कारण लड़कियों की जिंदगी तो दागदार बन ही जाती है। माता पिता के लिए जिंदगी भर तिल तिल कर मरने का सबब। क्या तुम्हारी बहन या घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो तुमको गवारा होगा? इन लड़कियों को कहा किसने कि 100-200 के तोहफों के लिए अपनी और अपने माँ बाप की जिंदगी में जहर घोलने के लिए? समझाए भी तो कौन इन बेवकूफ लड़कियों को? इनका अपना विवेक तो होता नहीं और लड़के इन्हें मोहरा बनाकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। मेरी बहन बेटी ऐसा करे तो मैं सरे बाजार 2 हाथ जड़कर उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देता। संकल्प, मैं समझाऊंगी उन लड़कियों को। दो उन लड़कियों का नंबर मुझे, अभी और इसी वक्त। किसकी बात कर रही हो मॉम? मैं शमिता आंटी और उनकी बेटी को जानता भी नहीं। अरे मेरे जलेबी से सीधे साधे भोले बेटे, शमिता आंटी की बेटी की नहीं, मैं उन बेवकूफ लड़कियों की बात कर रही हूँ जो गाहे बगाहे तुम्हारी बाइक पर तुम्हारे कंधों पर झूलते हुए तुम्हारे साथ रोजाना घूमा करती हैं। कम से कम 2-4 लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी। मॉम, आपने कब देख लिया मेरे साथ लड़कियों को घूमते हुए? मैंने नहीं देखा बेटा, पर आए दिन तुम्हारे ऐसे मनोरंजक दौरों के बारे में अपने ही लोगों से सुन सुनकर थक चुकी हूँ। इसीलिए ऐसी मन गढ़ंत कहानियां कहकर तुम्हारी मानसिकता को टटोला।
बेवा को वो लड़कियां हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर इतना तो पक्का है कि तुम जैसे लड़के अपने माँ बाप को मूर्ख समझकर दूसरों की बेटियों को खिलौना बनाकर अपना वर्तमान और भविष्य दोनों तबाह कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, दूसरे की बेटी की जिंदगी का नासूर बनकर तुम कुछ समय के लिए तो खुश हो सकते हो, पर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हारे अंतसर में कहीं न कहीं ऐसे गलत कामों का नकारात्मक असर दिखाई न पड़ता हो। तुम सच कह रही हो मॉम, हम लोग आपस में ज्यादा गर्लफ्रेंड्स बनाने की शर्तें लगाते हैं और अपना सारा समय उन्हें घुमाने फिराने, गिफ्ट खरीद कर देने जैसे बेतुके कामों में जाया करते हैं। मैं वादा करता हूँ अब इन कामों में अपना समय जाया नहीं करूँगा, अपने कैरियर की तरफ ध्यान लगाऊंगा। ये हुई ना बात, जब तुम अपनी बहनों और बेटियों के साथ ऐसे घिनौने काम की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो फिर दूसरी लड़कियां भी तो किसी की बहन बेटी हैं। यदि सभी लड़के ये बात समझ जाएं तो शायद किसी माँ को ऐसी कहानियां गढ़ने का कारण ही ना मिले। हाँ मॉम, मेरी बुद्धि पर चढ़ी धूल अब छट गई है। चलो देर आए दुरुस्त आए मेरे लाल।